हेलो गाइज, TTI क्लास में आप लोग का स्वागत है। मेडाइवल हिस्ट्री की अगली कड़ी लेके आ चुके हैं और अभी चल रहा है क्या, उसमें भी मुगल काल चल रहा है। मेडाइवल से सवाल कम पूछते हैं, इसीलिए क्लासेस कम चलेगी इसकी, और जो सवाल पूछे जाते हैं वही टॉपिक लेके हम आए हैं। चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्या है। अरे यार, सबसे सिंपल सवाल अभी तक आया है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में आरंभ किया था? दीन इलाही कब आरंभ किया था ये बताना है। तो 70 में, 78 में, 81, 82 बताए थे अभी हम। और दीन इलाही के पहले बताए थे ना आपको, इबादत खाना कब हुआ था? 75 में। 75 में। उसके बाद मजहरनामा की घोषणा, मजहर की घोषणा, ये 79 में, ठीक है। और दीन इलाही 82 में। यदि इलाही संवत पूछ दे आपसे, इलाही संवत पूछ दे कि इलाही संवत कब चालू हुआ, तब 1583 ईस्वी में। ये भी याद रखना है आप लोग को। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना क्या था? अभी चर्चा की इबादत खाना 1575 में, तो फतेहपुर सिकरी राजधानी थी अकबर की, तो उसमें क्या था इबादत खाना, उसकी चर्चा करना है। उसमें क्या क्या होता था बताना है। राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष या वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों की विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था और सार जानने की कोशिश करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचार जमा होते थे। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग अकबर के साथ चर्चा करते थे और अकबर का मकसद ये था कि सभी धर्मों का सार जाने, सार तत्व क्या है। और लास्ट में यही कहा कि सब जो है, सभी का मूल बिंदु क्या है? ईश्वर। किसी में बहुत से भगवान है, किसी में एक भगवान है, मगर सबका मूल बिंदु है ईश्वर। ईश्वर के ही द्वारा हम लोग क्या होते हैं? संचालित होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शाने फतेहपुरी कहा जाता था? ये आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका। किस इमारत को हम लोग शाने फतेहपुरी कहते हैं? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा कब बनवाया? जब गुजरात विजय करके आया था तब बुलंद दरवाजा बनाया था। तुर्की सुल्तान का महल, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। जमा मस्जिद या शहजादी अंबर का महल, बताइए शाने फतेहपुरी किसे कहा जाता था? बताइए जल्दी से, शाने फतेहपुरी किसे कहा जाता था? किसी को पता हो तो जल्दी से बताइए। बुलंद दरवाजा, सही बात है। बुलंद दरवाजा को नहीं, जामा मस्जिद को कहते थे हम लोग। और जामा मस्जिद कौन? फतेहपुर सिकरी में जो जामा मस्जिद बना था उसी की बात किया जा रहा है, जिसे शाने फतेहपुरी या शाने सिकरी। क्या दिल्ली में भी है? वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था। ये अकबर द्वारा बनवाया गया था, फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था जामा मस्जिद। शाने सिकरी या शाने फतेहपुरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और फतेहपुर सिकरी में ही बुलंद दरवाजा भी बना है, तुर्की महल भी बना है, पंचमहल भी बना है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, जोधा महल वही बना हुआ है, बीरबल का महल वही बना हुआ है, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास फतेहपुर सिकरी में स्थापित की द्वारा अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? आप बता दीजिए। इसमें नहीं है फतेहपुर सिकरी में, अकबर द्वारा नहीं बनवाया गया तो नहीं होगा। तो स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल या अकबरी महल? स्वर्ण महल किसे कहते थे? मरियम उजियामनी का महल, मरियम का महल जो था, इसको लोग स्वर्ण महल बोलते थे। मरियम का महल, मरियम का महल को हम लोग स्वर्ण महल बोलते थे। पंचमहल भी था वहां पे, बुलंद दरवाजा भी था। क्या नहीं था? अकबरी महल नहीं था। ये बना है आगरा में और ये अपने पुत्र के लिए बनवाया था, जहांगीर के लिए। चलिए, दिल्ली में कौन सी ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सी स्मारक बात कर रहे हैं? कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली में है, ऐबक द्वारा बनवाया गया था बख्तियार काकी के याद में। लोधी का मकबरा, ये भी गार्डन है, गार्डन में बना हुआ है, ये ऊंचे चबूतरे बना हुआ है, गार्डन के रूप में दिया गया है इसको। हुमायूं का मकबरा या लाल किला,
लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो बताइए इसमें कौन सा है जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। अच्छा, हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था? दिल्ली में बना हाजी बेगम वाइफ, उसकी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। और वास्तुकार कौन था? तो मीरक मिर्जा गयास। ये हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। और इसके वास्तुकार में पूछ दिया, अभी तक पूछा नहीं है, कहीं पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो मीरक मिर्जा गयास, मीरक मिर्जा गयास द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल नीति, सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की बात किया था। अवधारणा किस पे आधारित थी बताना है इसमें? राजनीतिक उदारता पे, या धार्मिक सहनशीलता पे, या उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे, या उपयुक्त सभी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। उसमें राजनीतिक उदारता की बात भी किया था, उसमें धार्मिक सहनशीलता की बात भी किया था, सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था उसमें उसका जानना। इस सुलह कुल नीति के माध्यम से वो शांति कैसे स्थापित होगा? जब तक राजनीति का स्थापित नहीं हो उदारता तो कैसे स्थापित होगा? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आईएएस का ये प्रश्न है। किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अब बता दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। अकबर ने किसने करवाया था इसका निर्माण? किसका निर्माण करवाया था अकबर ने? बुलंद दरवाजा कराया था। जामा मस्जिद जो है, दिल्ली वाले जामा मस्जिद बात करेंगे तो शाहजहां द्वारा किया गया था, नहीं? और कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक द्वारा किया गया था। और ताजमहल शाहजहां द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहां पे? आगरा किले में, या लाहौर के किले में, या इलाहाबाद के किले में, या फतेहपुर सीकरी में। ये तीनों जगह किले बनवाए हैं इन्होंने। एक बार लाहौर अपनी राजधानी लग गया तो वहां लाहौर का किला बनवाया। आगरा के किले, इलाहाबाद के किले के बारे में भी बनवाया था उसने, आगरा किला भी बनवाया था। तो वो फतेहपुर सीकरी में सबसे अधिक इमारतें बनवाई है उसने, सबसे बढ़िया बढ़िया इमारतें बनवाई है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है, बताना है। बौद्ध विहार की तरह है, बताना है। कौन सा नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, बताइए। पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल और बुलंद दरवाजा। पंचमहल का, पंचमहल का। और पंचमहल यानी पिरामिड के आकार का बना है, यानी 5 मंजिला बना हुआ है। पंचमहल पिरामिड के आकार का, यानी 5 मंजिल बना हुआ है ये। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित क्या कराया था इसमें? क्या कराया था इसमें? मोती महल, पंचमहल, रंगमहल, हीरा महल। क्या निर्मित कराया था बताइए? क्या निर्मित कराया था इसमें? फतेहपुर सीकरी में उसने पंचमहल निर्मित करवाया था। जहांगीरी महल कहां पे है? जहांगीरी महल कहां पे है, बताना है। जहांगीरी महल आगरा में। जहांगीरी महल आगरा में है और अपने पुत्र जहांगीर के लिए उसने स्थापित किया था, रहने के लिए, सलीम के लिए उसने। ठीक है। और इसकी प्रेरणा जो ली गई है कहां से, किस प्रेरणा से बना है? तो ग्वालियर के राजा मान सिंह का जो महल था, ग्वालियर के राजा मान सिंह का जो महल था, उसी से ये प्रेरणा लेके बनाई गई थी जहांगीरी महल। अकबर का मकबरा कहाँ है बताइए? सबसे अच्छा प्रश्न। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? और उसका मकबरा जो है गुंबद विहीन भी है, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी बच्चा बता रहा है, सामने बैठा बच्चा बता रहा है। और इसमें गुंबद विहीन है, सिकंदरा में। और ये क्या है? गुंबद विहीन है मकबरा। गुंबदहीन है, विहीन है मतलब गुणहीन है ये। किसके किले में अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? कौन सा किला है जो अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला,
किला तो बहुत है, आगरा का, इलाहाबाद का, लाहौर का, दिल्ली का किला जो शाहजहां द्वारा कराया गया था, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है, शाहजहांबाद नगर बना था, जमुना किनारे बना था और वर्तमान में हिस्टोरिकल साइट में शामिल भी है। सूची 1 को 2 से मैच करना है। इसमें इधर दिया है सम्राट, इधर दिया है मकबरा। अब मैच कीजिए, जल्दी बताइए मैच करके, जल्दी बताइए मैच करके। अकबर अभी बताया है सिकंदरा, बाबर काबुल चले जाएंगे हमारे, पहले लाहौर में रखा गया था, पहले आगरा में, फिर काबुल ले गया क्या। जहांगीर कहाँ है, जहांगीर लाहौर चले जाएंगे, और शाहजहां कहाँ है, आगरा में। तो क्या हो जाएगा, 3-4 1-2 हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है, वह कौन सा है। महाभारत का उतबी, नाजरी, अबुल फजल या फैजी, किसके काल में हुआ है। फैजी के अनुवाद विभाग, अकबर के काल में जो अनुवाद विभाग बना था वो फैजी इसका हेड था, अनुवाद विभाग का कौन था, फैजी हेड था, फैजी, यही फैजी हेड था। और इसी के निर्देशन में महाभारत का भी फारसी में अनुवाद हुआ है, और जिसको रजनामा कहा जाता है। क्या कहता है, रजनामा। किसको, महाभारत को रजनामा कहा जाता है, इसको रजनामा। अब बताइए कि किसने अनुवाद किया, ये बता दीजिए। ये तो निर्देशन हुआ, अनुवाद किसने किया था इसको, तो नकीब खां और बदायूनी। नकीब खां और बदायूनी, ये जो था इसका अनुवाद किया था फारसी में। और बदायूनी जो था ये इसने रामायण का भी अनुवाद किया था, रामायण का भी अनुवाद किया था। और अबुल फजल जो साहब हमारे हैं, अबुल फजल साहब, ये कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किए थे। कालिया दमन का अनुवाद किया था। और जो फैजी था इसने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था, लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था। ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अब आ गया प्रश्न ही आ गया, फारसी में अनुवाद किसने किया था। अब्दुल कदर बदाऊनी, अबुल फजल अहमद, शेख मुबारक। तो यहीं से बता ही चुके हैं कि अब्दुल कदर बदाऊनी और नकीब खां ने फारसी में अनुवाद किया था इसका। महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया तो शीर्षक क्या रहा, शीर्षक क्या रहा। अनवार सुहेली, रजनामा, हक बसीर, यारदानिश। रजनामा, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है, तो महाभारत का। किसका, महाभारत का। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी। इनके दरबार में कुछ क्या थे, पेंटरकार थे, पेंटिंग करने वाले थे, तो उसमें जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी ये बताना है आपको। जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद या मीर सैयद अली। जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी ये बताना है आप लोगों को। तो मोहम्मद हुसैन साहब को दी गई थी। किसको, मोहम्मद हुसैन साहब को दी गई थी। और मीर जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, इबादत खाना में भी गया था वो, जिससे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, वो उसका नाम बताना है। बताइए कौन थे। और भी विद्वान थे, जैसे हेमचंद्र भी थे उनके द्वारा में, हरिविजय सूरी भी थे, जिनसेन नहीं थे, मासवाती नहीं थे। तो बताइए किसको दिया गया था, हरविजय सूरी को दिया गया था। इनके दरबार में एक जैन विद्वान और थे, जिनचंद्र सूरी, और इनको उपाधि दी गई थी युग प्रधान की। क्या, युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। किसकी, युग प्रधान की उपाधि दी गई थी इसको।
जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिकी की खोज का उल्लेख किया है उसका नाम बताना है। बताइए, उसका नाम बताना है। अमेरिका का खोज का उल्लेख कर दिया उसने, जल्दी बताइए। अमेरिका की खोज का उल्लेख कर दिया उसने। मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत लिखा था, अमीर खुसरो, रसखान, प्रेमवाटिका, अबुल फजल, किसने किया था? किसने किया था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे बताना है इसमें। रॉयल फिंच, थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी। हाँ, रॉयल फिंच ही आया था। थॉमस रो जो है और जॉन हॉकिंस, ये दोनों जहांगीर के दरबार में आएंगे, जहांगीर के दरबार में आएंगे। और पीटर मुंडी जो था शाहजहां के शासनकाल में आया था। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम बताना है सही है? इसमें सबकी चर्चा हम कर चुके हैं। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, या मजहर की पसाइन और दीन इलाही की स्थापना। बताइए जल्दी। जजिया बताए थे 1564, लिख लीजिए यहाँ पे। इबादत खाना 1575, दीन इलाही 1582, क्रम हो याद हो जाएगा इसे। और मजहर पे साइन 1579। तो आंसर निकल गया 1 2 3 4। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।